आज की यह खबर हर उस व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो रोजाना मेट्रो से सफर करता है, बस स्टैंड पर इंतजार करता है या भीड़भाड़ वाले बाजारों में अपना मोबाइल हाथ में लेकर चलता है, क्योंकि कुछ सेकंड की आपकी लापरवाही आपके हजारों रुपए के स्मार्टफोन को हमेशा के लिए आपसे दूर कर सकती है। लेकिन अब नोएडा पुलिस ने ऐसे ही एक शातिर मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने महीनों से लोगों की जेबें हल्की और अपनी जेबें भारी कर रखी थीं। इस गैंग के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं 28 चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल फोन, 2 अवैध चाकू और दिल्ली से चोरी की गई एक स्कूटी। तो आखिर यह गैंग कैसे करता था वारदात? कौन है ये आरोपी? किस तरह भीड़भाड़ वाली जगह को बनाते थे अपना निशाना, और आखिर पुलिस इन तक कैसे पहुंची? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक बार फिर संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सेक्टर 63 पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से मोबाइल स्नैचिंग, चोरी और टप्पेबाजी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह कार्रवाई 4 जुलाई 2026 को की गई। पुलिस ने एच ब्लॉक सेक्टर 63 क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान रोहित कुमार, गौरव कुमार और रविंद्र के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से 28 चोरी और स्नैच किए गए मोबाइल फोन, 2 अवैध चाकू और दिल्ली से चोरी की गई एक स्कूटी बरामद की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे मोबाइल आखिर ये लोग चोरी कैसे करते थे? पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ वह बेहद चौंकाने वाला है। तीनों आरोपी मिलकर पूरे एनसीआर में मोबाइल चोरी का नेटवर्क चला रहे थे। इनका सबसे पसंदीदा इलाका था मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, भीड़भाड़ वाले चौराहे और सार्वजनिक स्थान, जहां लोग अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या जेब और बैग की ओर ध्यान नहीं दे पाते। यही इनका सबसे बड़ा मौका होता था। इनका मोडस ऑपरेंडी बेहद शातिर था। दिन के समय तीनों आरोपी भीड़ में घुल-मिल जाते, किसी की जेब, किसी का बैग या किसी के हाथ में रखा मोबाइल मौका मिलते ही गायब। इसे पुलिस की भाषा में टप्पेबाजी कहा जाता है। वहीं रात के समय जब सड़कें सुनसान होती तो राह चलते लोगों को निशाना बनाकर मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते। कुछ सेकंड में मोबाइल छीनकर स्कूटी से फरार हो जाते। पीड़ित जब तक कुछ समझ पाता तब तक आरोपी काफी दूर निकल चुके होते, फिर बेचते थे बेहद सस्ते दामों में। अब आपको सुनाते हैं एडीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ने क्या कहा। गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस आयुक्त महोदया गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन में आज 4 जुलाई को थाना 63 पुलिस द्वारा ए ब्लॉक में एक बंद पेट्रोल पंप के सामने चेकिंग की जा रही थी, जहां लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर सामने से स्कूटी पर कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रोका गया और उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 चाकू हमें बरामद हुआ। इस संदिग्धता के आधार पर जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना नाम रोहित, गौरव और रविंद्र बताया, और इन लोगों से जब और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि ये लोग शातिर किस्म के टप्पेबाज हैं, साथ में स्नैचिंग और चोरी की घटनाएं भी करते हैं। इनके पास से जो बरामद स्कूटी थी उसकी जब तस्दीक किया गया तो वह नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है चोरी का, जहां से इसको चुराया गया था। इसके साथ साथ इन लोगों की ही निशानदेही पे पुनः हमें 28 मोबाइल बरामद हुए, जो विभिन्न स्थानों से इन लोगों ने टप्पेबाजी के माध्यम से लिए हुए थे लोगों से। और इन 28 मोबाइलों की कुल मार्केट में कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक की बताई गई है। और इन लोगों में जो रोहित है वह मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला है, वर्तमान में लोनी बॉर्डर गाजियाबाद में रहता है। गौरव मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, वो भी लोनी बॉर्डर गाजियाबाद में वर्तमान में रह रहा है। और रविंद्र मूल रूप से बदायूं का है और हाल पता इसका लोनी बॉर्डर गाजियाबाद है। ये लोग आपस में परिचित थे और एक शातिर तरीके से ये लोग अलग अलग अपने टारगेट को चूज करते थे, जिसको टप्पेबाजी में फंसा के जिसके साथ टप्पेबाजी करना आसान होता था उसके साथ ये टप्पेबाजी करके उसके माल को उड़ाते थे। और अगर कोई महिला चेन पहने हुए आसानी से इनको दिख जाती थी तो ये स्नैचिंग करने से भी बाज नहीं आते थे। इनमें रविंद्र और गौरव के ऊपर और रोहित के ऊपर लगभग आधा दर्जन आपराधिक इतिहास हमें मिला है।
आगे हम और तस्दीक कर रहे हैं कि ये अन्य और किन अपराधों में संलिप्त हैं। सर, पिछले कितने टाइम से ये लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? इनके ऊपर जो सबसे लास्ट मुकदमा है वो लगभग 2 साल पहले का हमें अभी तक मिला है, और ये माना जा सकता है कि लगभग 2 साल से लेके अब तक ये इस चीज़ों में एक्टिव रहे। कितनी घटना को बताया है अब तक? कितनी इन लोगों ने अभी तक हम लोगों से दर्जनों घटनाएं कबूली हैं, जिसको हम लोग तस्दीक करा रहे हैं, जिनमें से हमारे पास मिनिमम इनके 28 मोबाइल प्राप्त हुए हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि कम से कम 28 से ऊपर तो इन्होंने वारदातें की ही हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में भी है। कहाँ बेचते थे इन मोबाइल? ये राह चलते राहगीरों को जो है कम दामों पे ये पैसे के लालच में बेच दिया करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी किए गए मोबाइल वे अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रखते थे। तीनों आरोपी अलग अलग जगह से मोबाइल इकट्ठा करते और फिर राह चलते लोगों को अपनी मजबूरी बताकर कम कीमत में बेच देते थे। यानी जिस मोबाइल की कीमत 30 या 40 हजार रुपए होती, उसे कुछ हजार रुपए में बेचकर तुरंत नकदी हासिल कर लेते थे। इसी वजह से चोरी का सामान जल्दी ठिकाने लग जाता था और पुलिस तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था। बरामदगी भी कम नहीं है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बरामद किए 28 मोबाइल फोन, 2 अवैध चाकू, दिल्ली से चोरी की गई स्कूटी। जांच में पता चला कि यह स्कूटी दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र से चोरी की गई थी। आरोपी कौन है? पहला आरोपी रोहित कुमार, उम्र लगभग 28 वर्ष, BA पास, पेशे से प्लम्बर, मूल निवासी गाजियाबाद। दूसरा आरोपी गौरव कुमार, उम्र 31 वर्ष, 10वीं पास, एक हेलमेट कंपनी में नौकरी करता था। तीसरा आरोपी रविंद्र, उम्र लगभग 36 वर्ष, 5वीं तक पढ़ा, रिक्शा चालक। यानी तीनों के पास सामान्य रोजगार था, लेकिन अतिरिक्त कमाई के लालच में अपराध की दुनिया में उतर गए। इनके खिलाफ पहले से भी दर्ज है मुकदमे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार तीनों आरोपियों के खिलाफ चोरी, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम और अन्य मामलों में पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। इससे साफ है कि ये पहली बार अपराध करते हुए नहीं पकड़े गए, बल्कि लगातार सक्रिय अपराधी रहे हैं। अब पुलिस क्या करेगी? फिलहाल पुलिस बरामद 28 मोबाइल फोन के असली मालिकों की पहचान कर रही है। हर मोबाइल का IMEI नंबर मिलाया जा रहा है। यह भी जांच की जा रही है कि ये मोबाइल दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या NCR के किन किन इलाकों से चोरी हुए थे। इसके अलावा पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या इस गिरोह से जुड़े और भी सदस्य हैं जो अभी फरार हैं। जनता के लिए सबसे जरूरी सलाह, अगर आप मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे, बाजार, रेलवे स्टेशन या किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर हैं तो मोबाइल हाथ में लेकर बेफिक्र होकर न चलें। जेब में मोबाइल रखते समय सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि ऐसे गिरोह सिर्फ कुछ सेकंड का मौका तलाशते हैं और आपकी महीनों की कमाई का मोबाइल लेकर गायब हो जाते हैं। तो नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित किया है कि लोकल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और त्वरित कार्रवाई के जरिए संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। हालांकि अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस गिरोह के पीछे कोई बड़ा मोबाइल रिसीविंग नेटवर्क काम कर रहा है? क्या बरामद 28 मोबाइल सिर्फ शुरुआत हैं और क्या आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े और चेहरे भी बेनकाब होंगे? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की आगे की जांच से सामने आएंगे। फिलहाल आप अपने मोबाइल की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि अपराधी हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन सतर्क नागरिक उनके इरादों को नाकाम कर सकते हैं।